Hello everyone, how are you all? वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। आज हम अध्याय 11 देखेंगे जिसमें टॉपिक्स हमारे रहेंगे बारवेंजा स्कूल, यथार्थवाद एवं प्राक राफेलवाद। तो सबसे पहले बारवेंजा स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 19वीं सदी के पूर्वार्ध में चित्रकारों का एक दल था जो पेरिस के निकट एक जंगल था, फोंतेनब्लो जंगल था, उसके पास एक गांव था, बारबेंजा गांव था। वहाँ पे दृश्य चित्रण के उद्देश्य से ये लोग वहाँ पे पहुँचे थे, जिसमें से कौन कौन इम्पोर्टेंट है। थियोडोर रूसो, दोबेन्ने, मिले और कोरो प्रमुख थे। तो ये जो मेन इम्पोर्टेंट हैं, इन चित्रकारों का नाम दे करके आपको पूछा जा सकता है कि ये चित्रकार, पर्टिकुलर चित्रकार किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। आपको याद रखना ज़रूरी है। और इसी के नाम पर, इसी गांव के नाम पर ये ग्रुप का नाम बारबेंजा चित्रकार पड़ा। ये एक पेंटिंग है जो बनाई है जॉन फ्रांकोइस मिले। तो मिले का जो पूरा नाम है वो जॉन फ्रांकोइस मिले है। पूछा जा सकता है इनका फुल नेम। तो इन्होंने ये चित्र बनाया है गेहूं के डंठल बटोरने वाले, द ग्लीनर्स, 1857 में बनाया है और कैनवस पर ताल रंग बनाया है। और ये पेंटिंग संग्रहित कहाँ है? तो म्यूशी द ओरशाय पेरिस में है, संग्रहित है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि ये म्यूशी द ओरशाय कहाँ है? तो ये पेरिस में है, तो इम्पोर्टेंट है। अब ये जो ग्रुप है सक्रिय रहा है, तो कौन से टाइम पीरियड में ये जो ग्रुप है ये सक्रिय रहा है? तो ये डेट भी आपको याद रखना होगा, 1830 से लेकर के 70 तक के बीच में ये ग्रुप सक्रिय रहा। इस ग्रुप में बारबेंजा स्कूल में कुछ और भी सदस्य थे, उनको हम देख लेते हैं। एक कामिल कोरो, जूल्स डुप्रे हैं, फिर कॉन्स्टेंट ट्रोयोन हैं, चार्ल्स जेंक हैं, नर्लिसी विरगिलियो डियाज हैं, पियरे इमैनुअल दामोए हैं, चार्ल्स ओलिवियर डी पैने, देन हेनरी हार्पनीज हैं, पॉल इमैनुअल पीरियट हैं, देन गेब्रियल हैं, गेब्रियल हिप्पोलिटे लेबस, अल्बर्ट चारपिन, फेलिक्सस वैन मार्की एंड जो लास्ट वन है एलेक्जेंड्रे डिपॉक्स। जस्ट ये नेम एक बार पढ़ लेना है, बट जो इम्पोर्टेंट नेम अभी हमने पढ़ा था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाले थियोडोर रूसो, दोबेन्ने, मिले, कोरो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो बारबेंजा चित्रकार हैं इनका मुख्य जो दृष्टिकोण वो था प्राकृतिक दृश्य व फिर ग्रामीण जीवन का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके यथार्थ चित्रण किया। मतलब इन्होंने खुद देखा, उसके बाद चित्रण किया है। तो यथार्थ चित्रण किया है, जैसा देखा वैसा चित्रण किया है। उसके बाद यह पहली बार हुआ कि कलाकारों ने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर खुले वातावरण में प्रत्यक्ष देखकर यथार्थ चित्रण किया। मतलब देखा उसको फेस टू फेस, देन उसका चित्रण किया। तो सही मायने में बारबेंजा चित्रकार यथार्थवादी चित्रकार थे, क्योंकि जो सचमुच में था वही इन्होंने चित्रण किया। नेक्स्ट पॉइंट है थियोडोर रूसो, जो अभी हमने एक चित्रकार पढ़ा था थियोडोर रूसो। ये बारबेंजा चित्रकारों में सबसे प्रसिद्ध और क्रियाशील थे। इनका एक प्रसिद्ध चित्र है ओक का वृक्ष, जो इन्होंने बनाया है। इम्पोर्टेंट है ओक का वृक्ष। नेक्स्ट है बारबेंजा चित्रकारों में मिले एक अपवाद मात्र चित्रकार था, जिसने प्रकृति चित्र न करके सिर्फ ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। तो जो मिले हैं उन्होंने प्रकृति का चित्रण नहीं किया है, ग्रामीण जीवन को इन्होंने दिखाया है। और जिसमें से इनका मेन सब्जेक्ट जो रहा है ग्रामीण जीवन में भी श्रमजीवी किसान, जो बहुत मेहनत करते हैं किसान, उनका चित्रण इन्होंने मिले ने किया है। स्टेटमेंट के फॉर्म में
ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर भी सकते हैं। तो मिले क्या कहते थे? मिले कहते थे कला एक मनोरंजक शायर सपाट नहीं है, वह एक संग्राम है, एक ऐसा मील जो निरंतर पिसता रहता है। उसके बाद मिले की जो प्रसिद्ध चित्र है, पछोड़ने वाला आदमी, बीज बोने वाला आदमी, कुदाली वाला आदमी, खान मजदूर, ओडियस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में चित्रित इत्यादि है। और जो ओडियस चित्र है ये मिले ने बनाया है, और जो 1847 की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इन्होंने चित्रित किया। उसके बाद आ जाते हैं कामिल कोरो। तो कामिल कोरो भी इम्पोर्टेंट है, इनका नेम याद रखिएगा। थियोडोर रूसो, दुबन्ने, मिले और कामिल कोरो। इनके चित्रों में कलाकारों का कार्य कच्छ है, मोती पहने हुए स्त्री, नारनी का दृश्य, मूर्ति फांतेन की स्मृति, फार्निस का बगीचा, पंखा वाली स्त्री, खंडित पत्थर इत्यादि चित्र इनके हैं कामिल कोरो के। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे यथार्थवाद। अब जो यथार्थवाद है, रियलिज्म, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। यथार्थवाद तो यथार्थवाद एक कला आंदोलन था जो 1850 के दशक के उत्तरार्ध में फ्रांस में आरंभ हुआ। तो कहाँ आरंभ हुआ यथार्थवाद? तो ये फ्रांस में, बारबेंजा स्कूल भी था फ्रांस के पेरिस में। उसके बाद यथार्थ का जो आरंभ है रोमांसवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। किसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था? तो रोमांसवाद, रोमांटिसिज्म। ये पेंटिंग है, ये यथार्थवाद के पेंटर हैं कुर्बे। तो कुर्बे महाराज ने ये पेंटिंग बनाई थी। पत्थर तोड़ने वाले, स्टोन ब्रेकर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी कई बार गया है। स्टोन ब्रेकर जो 1851 में बनाई है, कैनवस पर ताल रंग में बनाई है। यथार्थवादी कलाकारों ने प्राचीन शास्त्रीय विषयों तथा इतिहास को छोड़कर समकालीन जीवन का चित्रण करना आरंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विषय की दृष्टि से समकालीन जीवन के चित्रण के लिए यथार्थवादी आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट था। इसमें जो इस समय जो उच्च वर्ग तथा धर्माधिकारियों के प्रति घृणा का भाव बढ़ा और मध्यम तथा निम्न वर्गों को कलाकार की सहानुभूति प्राप्त होने लगी। कलाकार अपना व समाज का संबंध भी समझने लगा। चित्रों में उसने स्वयं को विभिन्न सामाजिक स्थितियों में चित्रित करना आरंभ किया। यहाँ तक कि अपनी चित्रशाला का भी अंकन शुरू किया। उसने स्वयं को जनता के समक्ष कलाकार के ही रूप में चित्रित किया। तो यथार्थवाद में क्या, जैसा है वैसा उन्होंने चित्रित किया। लाइक जो धर्माधिकारियों के चित्र थे या जो बड़े लोग थे, उनका चित्रण कम हो गया, और जो मध्यम वर्ग के थे या निम्न वर्ग के लोग थे जो काम करते थे, उनको यथार्थवादी कलाकारों ने अपना सब्जेक्ट बना लिया, उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम किया। और जो यथार्थवादी कलाकारों ने शास्त्रीय विषयों की तरह शास्त्रीय नियमों का भी अवहेलना की। उन्होंने चारों ओर के संसार को जिस रूप में देखा उसी रूप में चित्रित करने का प्रयत्न किया। उसे उन्होंने ना सुंदर बनाने की चेष्टा की और ना कुरूप बनाने की, जैसे थे वैसे बनाने की कोशिश की। आधुनिक कलाकार समाज का नियंत्रण नहीं मानता, यह प्रवृत्ति भी यथार्थवाद से आरंभ होती है। यथार्थवाद का जो प्रारंभ है उनोर दोमियों की कला से हुआ। तो यथार्थवाद का जो प्रारंभ हुआ है किसकी कला से हुआ है? तो ओनोर दोमियों की कला से हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कलाकार आते हैं गुस्ताव कुर्बे। ये दो ही कलाकार इम्पोर्टेंट है यथार्थवाद में। ओनोर
दोम्यो। ये कलाकार है, उनका जो टाइम पीरियड है ये 1808 से लेकर के 1879 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। तो जो दोम्यो का जन्म है वो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के मार्सेलीज में 26 फरवरी 1818 को हुआ था। इम्पोर्टेंट है डेट। अब ये जो ओनोर दोम्यो है किस किस नाम से जाने जाते थे, मतलब किस किस सब्जेक्ट में पारंगत थे? तो ये व्यंग्य चित्रकार थे, प्रिंट मेकर थे और मूर्तिकार थे। तो व्यंग्य चित्रकार, प्रिंट मेकर और मूर्तिकार। उम्र के 22वें साल में दोम्यो ने व्यंग्य चित्रकार के रूप में कार्य करना शुरू किया। उसके पश्चात 40 साल के अंदर उसने करीब 500 चित्र, 4000 लिथोग्राफ, 1000 वुड इंग्रेविंग तथा करीब 100 मूर्तियों का निर्माण किया था। वैसे जो दोम्यो थे यथार्थवादी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ, किंतु उसकी सर्वाधिक प्रसिद्धि जो हुई वो कैरिकेचर के रूप में हुई, मतलब व्यंग्य चित्रकार के रूप में हुई। सो इम्पॉर्टेंट है। दोम्यो ने अपने व्यंग्य चित्रों के द्वारा मध्य वर्ग, उसका अहंकार, खोखलापन, नेताओं के छद्म क्रियाकलापों तथा गरीबों के दुख व उच्च वर्ग के अन्यायपूर्ण व्यवहार का भी उपहास सुनाया। जो दोम्यो हैं उन्होंने वकीलों या धोबिनों के कई चित्र बनाए। अब दोम्यो क्या कहते हैं, उनका स्टेटमेंट देख लें कि संसार में वकील के चलते हुए मुख से बढ़कर विचित्र कोई भी वस्तु नहीं है। अपराधी को बचाने के लक्ष्य से वे कितने थोथे और बनावटी तर्क न्यायाधीश के सामने रखता है, इस प्रकार वह न्याय को भी हास्यास्पद बना देता है। उसके बाद कैरिकेचर, साप्ताहिक तथा चारवारी दैनिक 2 समाचार पत्रों के माध्यम से उसके व्यंग्य चित्र प्रकाशित होने लगे थे। उसके जार जानतुआ नाम से प्रकाशित प्रारंभिक व्यंग्य चित्र पाठकों को खूब प्रभावित करते, यहाँ तक कि लुइस फिलिप का कैरिकेचर प्रकाशित करने से इसे 6 माह की कैद की सजा मिली थी। जो दोम्यो है के चित्रों के संबंध में बालजाक ने कहा था। अब दोम्यो के चित्रों के संबंध में बालजाक ने कहा गया था, क्या कहा था? तो इस चित्रकार के भीतर माइकल एंजेलो छिपकर बैठे हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने किसके बारे में कहा? तो ये जो स्टेटमेंट है, चित्रकार के भीतर माइकल एंजेलो छिपे बैठे हैं, ये बालजाक ने कहा किसके बारे में? दोम्यो के बारे में। तो दोनों तरफ से वाइसी वर्सा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इनके कुछ चित्र हैं। न्यायालय बनाया है इन्होंने, रेल का डिब्बा, रंगमंच के दृश्य, डॉन को एकजुट के कहानी चित्र, शैलियों की लड़ाई, भिखारी इत्यादि एक्सेट्रा चित्र इन्होंने बनाया है। अब नेक्स्ट जो पेंटर चित्रकार हैं गुस्ताव कुर्बे, या इंग्लिश में बोलते हैं गुस्टाव कॉर्बेट, जो भी आप पुकारे। सो यथार्थवाद में 2 ही इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं, एक दोम्यो हैं और दूसरे कुर्बे साहब। तो इनका जन्म हुआ है 10 जून 1819 को फ्रांस के ओरना नामक गांव में। सो इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं कि फ्रांस की कौन से नामक गांव में इनका जन्म हुआ था? तो ओरना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था 10 जून 1819 में। अब यहाँ से हम एक चीज़ और रिलेट कर सकते हैं, जैसे इनका फ्रांस के ओरना में इनका जन्म हुआ था, तो ओरना से ही लेकर इन्होंने पेंटिंग भी बनाई है। ओरना का दफन संस्कार, तो वहाँ पे दफन संस्कार कैसे करते थे ओरना में, उसका चित्रण कुर्बे साहब ने किया है। तो कुर्बे का जो जन्म हुआ फ्रांस की ओरना नामक गांव में हुआ। सो अब चित्रण भी ओरना का करेंगे। अब बरियल एट ओरना, ठीक है। तो ओरना का दफन संस्कार जो है ये कुर्बे ने किया है, ये 1849 से 50 के बीच में। ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग है और ये संग्रहित कहाँ है? तो म्यूसी द ओरसा पेरिस में है, संग्रहित है।
अभी हमने देखा था दोमियों के बाद जो यथार्थवाद के प्रणेताओं में गुस्ताव कुर्बे का जो स्थान था वो प्रमुख था। कुर्बे ने श्रमिकों एवं कृषकों का चित्रण ही अपना कला का मुख्य विषय माना था। तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण करने के कारण उसे शैतान या विद्रोही कलाकार भी कहा गया। तो आप ये भी देख सकते हैं, इन्होंने जो उस समय जो समाज था उसका यथार्थ चित्रण इन्होंने किया था, इस वजह से इनको शैतान या विद्रोही कलाकार कहा गया। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट है 1850 में। अभी जो हमने ऊपर पेंटिंग देखी थी एक, तो कुर्बे ने कैनवस पर तैल माध्यम से एक पेंटिंग बनाई थी, पत्थर तोड़ने वाले, द स्टोन ब्रेकर्स। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पेंटिंग है, द स्टोन ब्रेकर्स शीर्षक से प्रसिद्ध चित्र बनाया। इस चित्र को उसने 1850 में पेरिस की शैलो प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 154 अन्य कृतियों के साथ यह चित्र भी नष्ट हो गया। दुख की बात है। देन 1855 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उसने प्रमुख चित्र अस्वीकृत हुए। तो 1855 की इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुआ था, तो उसके प्रमुख चित्र जो क्या हो गए, अस्वीकृत हुए। क्रुद्ध होकर उसने इस प्रदर्शनी के समानांतर अपने चित्रों और 4 रेखा चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। यहीं से कलाकार द्वारा व्यक्तिगत प्रदर्शनी सोलो शो आयोजित करने की परंपरा का सूत्रपात हुआ। इस तरह से सर्वप्रथम एकल प्रदर्शनी आयोजित करने वाला कुर्बे प्रथम कलाकार था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा कलाकार है जो सर्वप्रथम एकल प्रदर्शनी आयोजित करने वाला प्रथम कलाकार हुआ। तो ये कुर्बे हैं, कुर्बे जी। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देन इस प्रदर्शनी में उसने एक पुराने चित्र ओरना का दफन संस्कार के साथ एक नया विशाल चित्र द पेंटर्स स्टूडियो तैल माध्यम से कैनवस पर बनाकर प्रदर्शित किया। इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों चित्र भी पूछे गए हैं, ओरना का दफन संस्कार और चित्रकार का कार्यकक्ष द पेंटर्स स्टूडियो। चित्रकार का कार्यकक्ष द पेंटर्स स्टूडियो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। कहा जाता है कि नवशास्त्रतावाद के लिए होरेशियो का प्रण एवं रोमांसवाद के लिए जैसे मेदुसा का बेड़ा का जो महत्व, वही यथार्थवाद में ओरना का दफन संस्कार चित्र का महत्व है, जो ऑयल ऑन कैनवस में बना है। 20x22 माप का है, और अभी हमने देखा था कि म्यूजियम द ओरसा संग्रहालय में पेरिस में सुरक्षित है। कुर्बे गर्व के साथ कहता है, मैंने ओरना के दफन संस्कार के साथ रोमांसवाद को दफना दिया। वह कहता है, मुझे देवता दिखा और मैं उसका चित्र खींचूंगा। तो ये स्टेटमेंट जो है कुर्बे का, ये पूछा भी गया है बहुत बार, मुझे देवता दिखा और मैं उसका चित्रण खींचूंगा। तो गुस्ताव कुर्बे की चित्रकृतियों से प्रेरित होकर चार्ल्स बॉडलेयर ने अपनी कविताओं में यथार्थवाद को अभिव्यक्त किया। अब कुर्बे की जो पेंटिंग है ओरना का दफन संस्कार, अब ओरना का दफन संस्कार हम कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि पेरिस की ओरना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, कुर्बे महाराज का। चित्रकार का कार्यकक्ष नमस्ते कुर्बे महोदय, पत्थर तोड़ने वाले कुत्ते के साथ चित्रकार कुर्बे, आत्मचित्र और ओरना का भोजन, ये सारे इम्पोर्टेंट चित्र हैं कुर्बे के। अब हम देख लेते हैं प्राक रफेलवाद ब्रदरहुड, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, प्राक रफेलवाद बंधु संघ। देखते हैं इसमें। तो 1840 के पश्चात इंग्लिश कलाकारों का एक दल ने दृश्य कलाओं में सुधार करने के लक्ष्य से जिस आंदोलन का सूत्रपात किया, वह प्राक रफेलवाद के नाम से विख्यात हुआ।
अब प्राक राफेलवाद की स्थापना इम्पोर्टेंट हो जाती है तो 1848 में हुई। और किसने किया है तो विलियम हॉलमैन हंट ने किया था। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि प्राक राफेलवाद की जो स्थापना हुई कब हुई और किसने किया। तो इन चित्रकारों का विश्वास था कि महान कला पुनर्जागरण से पूर्व तथा राफेल से पहले ही थी। इस कला प्रवृत्ति के अन्य प्रमुख सदस्य जो थे जॉन एवरेट थे, जॉन एवरेट, मिलेस तथा डीजी रोजेटी थे। हंट एक स्टोर मैनेजर का पुत्र था। मिलेस मध्यवर्गीय परिवार में उत्पन्न हुआ था और रोजेटी जो थे इटालियन कवि का पुत्र था। जो ब्रिटिश कलाकार है सर जॉन एवरेट की प्रसिद्ध पेंटिंग ओफेलिया है, जिसे उसने तैल माध्यम से 1851 से 1852 के मध्य चित्रित किया। अब इसमें क्या है, इसमें जो है विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट के एक पात्र ओफेलिया को दिखाया गया है। और वर्तमान में ये कहाँ है तो ये टेट आर्ट गैलरी लंदन में सुरक्षित। सो इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है द लेडी ऑफ सालोट। अंग्रेजी चित्रकार जॉन विलियम वाटरहाउस का एक प्रसिद्ध चित्र है जो ताल रंग में बनाया है या टेट गैलरी ब्रिटेन में है। उसके बाद बीटा ब्रिटिक्स जो प्री रैफेलाइट कलाकार दांते ग्रेबिल रोजेटी द्वारा मध्य बनाया गया 1664 से लेके 1870 के मध्य ताल रंगों कैनवस में ऑयल ऑन कैनवस में बना है और ये भी टेट गैलरी लंदन में सुरक्षित है। सो वी हैव completed chapter 11. Thank you so much everyone for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel.